दुष्ट आत्मा के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? पीड़ा और यातना देना। उनका एक ही मकसद है, या तो आपको पीड़ा में रखना, आप जिंदगी भर परेशान रहे, जिंदगी भर आप बीमारी में रहे, जिंदगी भर आप बंधनों में रहे, ये उसका काम है। और दूसरा उनका उद्देश्य क्या है? ऐसा करने से आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माने, ये उनका उद्देश्य है। ओके। और तीसरा जो है उनका उद्देश्य क्या है? आपको प्रभावी रूप से उनकी सेवा करने से रोकना। सही। इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि आप जाने पहचाने क्यों मैं ये आपको सिखा रहा हूं, क्यों हमको दुष्ट आत्मा हमारे बीच में से जाने के लिए हमें आज्ञा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप आपका जीवन व्यर्थ गवा रहे, आप प्रभावशील नहीं हो। कभी सोचते होंगे मैं प्रभु में हूं लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। 15 साल हो गए, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रही है। हेलो। ये दुष्ट आत्माओं का एक काम है जो आपको बंधन में रखते हुए, ताकि आप यीशु की सेवा प्रभाव रीति से आप नहीं कर पाए। इसलिए हमारा जीवन कैसा होता है? कभी ऊपर कभी नीचे। दुष्ट आत्मा जब भी आक्रमण करेगा उसका एक काम होगा कि तुम्हारी सेवा को प्रभावशील नहीं बनने देगा। और इसीलिए हमको तैयार रहना है और हमें दुष्ट आत्माओं का सामना करना सीखना चाहिए। ओके। शरीर और दुष्ट आत्माओं के बीच अंतर समझे, फर्क जो है वो समझने की कोशिश कर। ध्यान में रखिए कि सब चीज दुष्ट आत्मा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मेरा संदेश सुना और आप यहां से बाहर जाओगे और जो कुछ भी गलत काम हो रहा है बोलेगा दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा था, ठीक है। यह स्वभाव हमको जो है आदम से मिला हुआ है। विद्रोह करना, पाप करना, जो दुष्ट हमारे अंदर जो है विचार आते हैं, ये सारी बातें जो है ये मानवीय जो है हमें आदम से विरासत में हमको मिला हुआ है। कभी कभी एक इंसान जो है कुछ हरकतें करता है, जरूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा है, हो सकता है ये उसका कमजोरी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा दारू नहीं पीते हैं। दुष्ट आत्मा दारू नहीं पीते हैं, उनको सिगरेट पसंद नहीं है। ये सारे किसका है? ये किसका स्वभाव है? ये मनुष्य का स्वभाव है, ये इंसान का स्वभाव है। हां, दुष्ट आत्मा आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन करने वाला कौन है? कौन है? ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है। इसलिए ध्यान में रखिए, हमें पहचानना आना चाहिए। अगर ये मेरी शारीरिक कमजोरियां हैं तो मुझे उसे क्रूस पर चढ़ाना है। सुनिए, दुष्ट आत्माओं को और शैतान को कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्रूस पाप क्षमा करने के लिए है, दुष्ट आत्माओं को चढ़ाने के लिए नहीं है। ओके। सो दुष्ट आत्मा कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ता है। अगर आपको क्रूस पर चढ़ाना ही है तो आपके स्वभावों को चढ़ाना है, आपके आदतों को आपको चढ़ाना है। पुराना मनुष्यत्व, पौलुस क्या कहता है? मैंने मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है सूली पर हमारे बुरी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारी लालसाएं। कई बार हम बोलते हैं पास्टर ये तो मेरा आदत है, मुझे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, आदत है। अभी आपको क्या करना चाहिए? इसको, शरीर को, जो आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, इसको क्रूस पर आपको चढ़ाना है। क्योंकि क्रूस पर जब तक आप उसको मारोगे नहीं, यह स्वभाव आपके अंदर आता ही रहेगा और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकोगे। दूसरी बात, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो आपको केवल एक ही काम करना है। क्या करना है? उसे बाहर निकलने के लिए आज्ञा देना है। देखो, दो चीज है। अगर मेरा शारीरिक कमजोरी है तो मुझे उसे बदलना है, लेकिन अगर दुष्ट आत्मा है तो उसको क्या करना है? आज्ञा देना है कि वो मेरे शरीर से चला जाए।
और एक बार आपने आज्ञा दे दी, वो आपके शरीर से चला जाएगा, तो अभी क्या रहा? अभी केवल मेरा स्वभाव रहा, और मुझे मेरे स्वभाव को बदलना, ये मेरा अभी काम है, ये मेरा अभी मुझे कोशिश करना है, ये मुझे अभी प्रयत्न करना है। दुष्ट आत्मा तो चला गया, अब कौन रह गया है? आदम का पुराना स्वभाव रह गया है। अभी इस स्वभाव को निकालने के लिए तुमने क्या मेहनत किया? ठीक है, कोई लोग कहते हैं पास्टर जी सुबह जो है मैं 12 बजे उठता हूं, ये मेरा आदत है, तो ये क्या है? दुष्ट आत्मा है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, लेकिन अगर आपने दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से जाने के लिए कहा है, उसके पास में दूसरा काम नहीं है, वो चला जाएगा। अभी हमारे अंदर क्या है? शरीर की लालसाएं हैं, शरीर का स्वभाव है। हमें अभी उसके ऊपर काम करने के लिए शुरुआत करना चाहिए। ध्यान में रखिए, हमारा शारीरिक स्वभाव हमारे अंदर कभी कभी दुष्ट आत्माओं को आने के लिए जो है वो प्रभावित करता है। सुनिए, दुष्ट आत्मा कब आक्रमण करता है हमारे ऊपर? मैं इससे समाप्त करूंगा। वो 2 परिस्थितियों में हमारे ऊपर आक्रमण करता है। पहला, जब हम हार मान जाते हैं, जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, जब हम खिन्न हो जाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं। जब भी आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जब आपने सब छोड़ दिया, निराशा जब आपके अंदर आएगा, दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि वो ऐसा समय है जब आप आपका निर्णय लेने के अधीनता में नहीं है। उस वक्त वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। दूसरा, जब आप जो है अत्यंत क्रोधित होते हो, ध्यान में रखिए, जब आप अपना स्वभाव कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, उस वक्त वो आपके जीवन में आक्रमण करेगा, क्योंकि वही सही समय है आपके अंदर आके आपको जो है पाप में डालने के लिए वो प्रेरित कर सकता है। देखिए, पहला बात, जब मैं निराश हो जाता हूं, वो मेरे जीवन में आक्रमण करता है और मेरे जीवन को समाप्त कर देता है। और जब मैं अत्यंत क्रोधित हो जाता हूं, वो मेरे जीवन में प्रवेश करता है और मेरे हाथ से ऐसा हादसा हो जाता है। कैन को क्या हुआ? आप जानते हो कैन के साथ में क्या हुआ? हाँ, कैन जो है कब खून किया? जब वो अत्यंत क्रोधित हो गया। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारा स्वभाव ही है जो दुष्ट आत्माओं को हमारे अंदर आने का एक दरवाजा खोल देता है। वो कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, कैसे दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ गए। हालातों की तरफ जाइए, देखिए कि आपके साथ में कौन सी घटना हुई थी, कौन सा वक्त था। और ज्यादातर देखेंगे दुष्ट आत्मा तभी आता है जब एक व्यक्ति निराश रहता है, जब उनका झगड़ा हो जाता है, जब वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, वो ऐसा सोचता है कि मुझे सब लोगों ने त्याग दिया, उसी वक्त दुष्ट आत्मा उनके जीवन में प्रवेश करता है। और आप देखिए, जितने भी हमने दुष्ट आत्मा निकाले, वो व्यक्ति हमेशा खिन्न था, नाराज था, हमेशा जो है वो उसी वक्त शैतान जो है उसके जीवन में प्रवेश करता है। और दूसरा, जब अत्यंत हम क्रोधित हो जाते हैं, जब हमारा शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, उस वक्त जो है शैतान दुष्ट आत्मा हमारे अंदर जो है प्रवेश करता है। हम सब युद्ध में है और कहीं ना कहीं तो भी किसी ना किसी वजह से हमने दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में आने का मौका दिया है और मौका उसके पास में बहुत मिल जाता है हमारे अंदर आने के लिए। आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीनते में हो, पवित्र आत्मा के अधीनते में हो, लेकिन आक्रमण से मुक्त नहीं हो। दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। योग के दिनों में जब सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के भवन में आए, वहां पर कौन आया? वहां पर लूसीफर भी आया। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि
परमेश्वर के सामने शैतान कैसे आ सकता है? वो तो पवित्र है, ये तो दुष्ट है। हमको ये किसने सिखाया? हमारे धार्मिक संस्थाओं ने हमको सिखाया है, हाँ, कि चर्च में तो दुष्ट आत्मा हो ही नहीं सकता, वो पवित्र है। अगर ऐसा है तो शैतान यीशु मसीह के सामने खड़ा रह सकता है क्या? लेकिन आया, वो बात किया। इसका मतलब ये सारी धार्मिक कल्पनाएं हैं जो हमको बताया गया और हम ऐसा ही मानकर चलते हैं। इसलिए कभी भी दुष्ट आत्मा आता है तो हम बाइबल लेके उसके सर पे मारते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बाइबल पवित्र है। नहीं तो क्रॉस का सिंबल बनाते हैं। ध्यान में रखिए, क्रॉस का सिंबल कभी भी नहीं दिखाना शैतान को। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्रूस नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हमारे पास में यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम से, बाइबल से नहीं। कितना भी बाइबल मारो उसके सर पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। निकलेगा तो किसके नाम से? यीशु के नाम से वो निकलेगा।